5 सितंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर आज 28वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। बुधवार देर रात डॉक्टर के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पीड़ित के पिता ने कहा, पुलिस शुरुआत से इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में जब बेटी का शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार ने कहा कि हमारे राज्य में बलात्कार हुआ है, अगर ममता में हिम्मत है तो इस्तीफा दे। मैं इस राज्य के से केंद्रीय मंत्री हूं, अगर ममता इस्तीफा देती हैं तो मैं भी रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रही है। ममता ने उन्हें एक के बाद एक पदों पर नियुक्त किया है। जब उन्हें आरजीकर में प्रिंसिपल के पद से हटाया गया तो उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। घोष को जब नेशनल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तब उन्हें स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। पार्टी उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए हैं। इस बीच 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी। वहीं 3 सितंबर को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी घोष को सस्पेंड कर दिया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरने के मामले में कल्याण पुलिस ने मूर्तिकार ठेकेदार जयदीप आप्टे को बुधवार 4 सितंबर को देर रात गिरफ्तार कर लिया। 26 अगस्त को मूर्ति गिराने के बाद से आप्टे फरार था। उसे थाने से सिंधुदुर्ग ले जाया गया, जहां उसे अदालत में पेश किया जाएगा। उसकी खोज के लिए पुलिस की 7 टीमें बनाई गई हैं। मुंबई, सिंधुदुर्ग, ठाणे, कोल्हापुर में उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कल्याण में छिपा हुआ था। पुलिस ने मंगलवार 3 सितंबर को आप्टे के खिलाफ लुकआउट नोटिस एलओसी भी जारी किया था। मालवण पुलिस ने आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ठेकेदार चेतन पाटिल के खिलाफ 26 अगस्त को मामला दर्ज किया था। 24 साल के जयदीप आप्टे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा से पहले कभी भी इतनी बड़ी मूर्ति नहीं बनाई थी। वह 2 फीट तक ऊंची प्रतिमाएं ही बनाता था। कोल्हापुर क्राइम ब्रांच और मालवण पुलिस ने पाटिल को 30 अगस्त को गिरफ्तार किया था। हालांकि उसने दावा किया था कि प्रतिमा निर्माण से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने मूर्ति के लिए केवल प्लेटफॉर्म का डिजाइन तैयार किया था। शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया कि 24 साल का आप्टे सीएम शिंदे के बेटे का दोस्त है। उसकी गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने कहा कि विपक्ष को अब मुंह बंद कर लेना चाहिए। पुलिस ने समय जरूर लगाया लेकिन काम करके दिखाया। इसके जवाब में शिवसेना यूबीटी नेता सुषमा अंधारे ने कहा कि गिरफ्तारी का क्रेडिट सरकार को नहीं लेना चाहिए। वह कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, इतने दिन क्यों लगे? उसकी गिरफ्तारी पहले ही हो जानी थी। तेलंगाना के कुमकुराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर में 45 साल की आदिवासी महिला के साथ रेप और मर्डर की कोशिश के मामले के बाद आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया। बुधवार 4 सितंबर सुबह शुरू हुआ यह प्रदर्शन दोपहर तक 2 गुटों की हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित अलग अलग धर्म के हैं। प्रदर्शन कर रहे करीब 2000 आदिवासियों ने आरोपी के समुदाय के लोगों पर हमला किया। उन्होंने उनके धार्मिक स्थलों पर पथराव किया, दुकानें भी जलाई। जवाब में आरोपी के समुदाय ने लोगों ने भी आगजनी और पथराव किया। स्थिति काबू करने के लिए जैनूर कस्बे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 लगा दी गई है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने इलाके का इंटरनेट बंद कर पुलिस जवानों की तैनाती बढ़ाई। बुधवार शाम होते होते रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाकर इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। पुलिस ने देर शाम बताया कि स्थिति अब काबू में है, लेकिन कर्फ्यू अभी नहीं हटाया गया है। कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को बाइकआउट करने का फैसला वापस कर लिया। सरकार ने गुरुवार 5 सितंबर को इसकी घोषणा की। एसबीआई और पीएनबी ने सरकार को 1 साल के ब्याज के साथ गबन किए गए 22.67 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। इसके बाद सरकार ने 12 अगस्त को जारी किया गया सर्कुलर वापस ले लिया। सरकार का आरोप था कि एसबीआई और पीएनबी ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि दोनों बैंक की अपील के बाद सरकार ने 16 अगस्त को अपने सर्कुलर पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई थी। कर्नाटक सरकार ने 12 अगस्त को सर्कुलर में सभी सरकारी विभागों को दोनों बैंकों के साथ कामकाज बंद करने का निर्देश दिया था।
इन बैंकों से अपना पैसा निकालने और अकाउंट को बंद करने को भी कहा गया था। साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और स्थानीय निकायों को इन बैंक से अपना पैसा निकालने का आदेश दिया गया था। यूनिवर्सिटी और दूसरे सरकारी संस्थानों को भी इन बैंकों में अपने खाते बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इन बैंकों में कोई और जमा या निवेश नहीं करने का ऑर्डर था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से ने मारपीट मामले में केजरीवाल की पत्नी सुनीता की आलोचना की। सुनीता ने केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार और आप नेता विजय नायर को जमानत मिलने पर 3 सितंबर को एक्स पर दोनों की एक फोटो पोस्ट की। कैप्शन में लिखा, सुकून भरा दिन। इसके जवाब में स्वाति मालीवाल ने बुधवार 4 सितंबर को पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री की पत्नी मेरी पिटाई के दौरान घर पर थी, उनको बड़ा सुकून महसूस हो रहा है क्योंकि जिस आदमी ने मुझे उनके घर में पीटा और अभद्रता की वो बेल पर आ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को स्वाति से मारपीट केस में विभव को जमानत दी थी। वे 100 दिनों से जेल में थे। उसी दिन शराब नीति घोटाले में आप नेता विजय नायर को भी बेल मिली थी। सुनीता ने अगले दिन एक्स पर दोनों की साथ में फोटो शेयर की थी। स्वाति मालीवाल ने पोस्ट में आगे लिखा कि ये साफ संदेश है कि महिलाओं को मारो पीटो, उसके बाद पहले गंदी ट्रोलिंग करवा दो। हम पीड़िता को पूरी तरह बर्बाद करेंगे और कोर्ट में उस आदमी को बचाने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे। जिनको ऐसे लोगों को देखकर सुकून मिलता है, उनसे बहन बेटियों की इज्जत की क्या उम्मीद रखनी। प्रभु सब देख रहे हैं, इंसाफ होकर रहेगा, ऐसा उनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अफसर राहुल को उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा, जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच ने बुधवार को कहा, जिस अफसर को पेड़ों की अवैध कटाई के केस में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया, उसे रिजर्व का डायरेक्टर क्यों बना दिया गया। कोर्ट ने कहा, हम सामंती युग के नहीं है कि जैसा राजा बोले वैसा ही होगा। वन संबंधी मामलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी समिति ने बताया, उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल को डायरेक्टर बनाया, जबकि विभागीय मंत्री व मुख्य सचिव इस पक्ष में नहीं थे। हालांकि राज्य सरकार ने बताया कि नियुक्ति आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया है। जिम कॉर्बेट में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सीबीआई जांच जारी है। उत्तराखंड सरकार के वकील ने अगली सुनवाई पर स्पष्टीकरण देने की बात की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा के खिलाफ यौन शोषण उत्पीड़न केस में आज गुरुवार 5 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने येदुरप्पा को कोर्ट में पेश होने से 5 सितंबर तक छूट दी थी। हालांकि आज वे कोर्ट में पेश हो सकते हैं। सीआईडी के स्पेशल काउंसिल ने कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट दाखिल करते हुए येदुरप्पा को कोर्ट में पेश करने के लिए समय मांगा था, जिस पर जस्टिस नाग प्रसन्ना ने उन्हें छुट्टी दी थी। दरअसल फरवरी 2024 में एक रेप पीड़ित लड़की पूर्व सीएम से मदद मांगने गई थी। उसने आरोप लगाया कि येदुरप्पा ने उसका यौन शोषण किया। 14 मार्च को येदुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बेंगलुरु की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 13 जून को येदुरप्पा के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने 14 जून को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा, येदी को सीआईडी के सामने पेश होना होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी करने को लेकर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा था कि येदुरप्पा पूर्व सीएम है, वे केस में सहयोग कर रहे हैं, उनकी उम्र और उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी थी। मामले में शिकायत करने वाली महिला की 26 मई को लंग कैंसर से मौत हो चुकी है, जिसके बाद पीड़ित के भाई ने जून 2024 में नई याचिका लगाई है, जिसमें उसने येदुरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की है। सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी प्रारूप पर फिर नए तरीके से विचार का रास्ता साफ हो गया। विधि आयोग सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में काम करेगा। इससे पहले जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने राय जाहिर की थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की न तो जरूरत है न ही वह वांछनीय है। इसके बाद 21वें विधि आयोग ने आंशिक रूप से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रारूप पर आगे कदम रखा। इसके बाद जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने प्रारूप तैयार कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सार्वजनिक राय मांगी। इस महामंथन में करीब 1 करोड़ सुझाव आयोग को मिले थे। सूत्रों के अनुसार अब 23वें आयोग को यूसीसी के प्रारूप को बनाने के लिए आगे बढ़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की।
इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल से मिलने के बाद वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी विनेश को और 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अपने ससुराल जींद के जुलाना से चुनाव लड़ सकती है। वहीं बजरंग पूनिया ने झज्जर के बादली से टिकट मांगी, लेकिन यहां से हैवीवेट कैंडिडेट होने के चलते पार्टी इनकार कर रही है। ऐसे में पार्टी उन्हें टिकट की जगह संगठन में बड़ा पद दे सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पहलवानों के आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ भुनाया जा रहा है। बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस को पॉजिटिव संकेत मिले, लेकिन बात विनेश पर टिकी हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने जंबो गठबंधन प्लान तैयार किया है। इसके लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस सीपीआई, सीपीएम, एसपी और एनसीपी को भी साथ लेने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो आपको छोड़कर इन पार्टियों को हरियाणा में कांग्रेस एक एक सीट दे सकती है। आप सांसद राघव चड्ढा की हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने बुधवार को सीट शेयरिंग पर मीटिंग की। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर बातचीत शुरू हुई। बाबरिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपको सिंगल डिजिट में सीटें दी जा सकती हैं। इस पर भी अभी बातचीत चल रही है। अगर समझौता हो गया तो ठीक है, अन्यथा 2 दिन बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाबरिया ने कहा कि कांग्रेस और आप ऐसे समाधान पर बात कर रही हैं जिससे दोनों दलों को फायदा हो। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख आरवी अशोकन ने काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने बुधवार 4 सितंबर को कहा कि आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन इस मामले में न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दीजिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ 8 से 9 अगस्त की रात रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर मामले के आरोपियों को सजा देने और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बुधवार शाम कोलकाता समेत देश के कई हिस्सों में लोगों ने इस घटना के खिलाफ विरोध जताने के लिए अपने घरों की लाइट बंद की और कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया। कोलकाता में राजभवन में भी ब्लैकआउट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 4 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जस्टिस अभय ओका, जस्टिस ए अमानतुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसवी राजू कोर्ट में मौजूद रहे। फिलहाल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बेंच ने ईडी से पूछा, एजेंसी आरोपी को जांच के दौरान जब्त किए दस्तावेज क्यों नहीं दे रही? क्या ऐसा होना आरोपी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? ऐसे बहुत ही गंभीर मामले हैं जिनमें जमानत दी जाती है, लेकिन आजकल मजिस्ट्रेटों के केसों में लोगों को जमानत नहीं मिल रही। दरअसल साल 2022 का सरला गुप्ता बनाम ईडी इस सवाल से संबंधित है कि क्या जांच एजेंसी आरोपी को उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों से वंचित कर सकती है जिन पर वह फ्री ट्रायल फेज में पीएमएलए मामले में भरोसा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इजराइल को हथियार सप्लाई बंद करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि कई इंटरनेशनल नियम और संधियां हैं जो वॉर क्राइम करने वाले देशों को हथियार सप्लाई करने से रोकती हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और 10 अन्य लोगों ने यह याचिका दायर की थी। इसमें रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है। इसमें वॉर क्राइम का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस याचिका की सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। प्रशांत भूषण ने मांग की है कि केंद्र इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट और आर्म्स सप्लाई करने वाली कंपनियों का लाइसेंस रद्द करे और नई कंपनियों को लाइसेंस ना दे, नए लाइसेंस भी न दिए जाएं। भूषण ने कहा कि वॉर क्राइम करने वाले देशों को हथियार सप्लाई किए जाने से इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन होगा। इसकी जांच किसी एक्सपर्ट से भी कराई जानी चाहिए। राहुल गांधी ने बुधवार 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैली की। राहुल ने कहा, जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया, हम इसे वापस देंगे। यहाँ राजा का शासन है, यहाँ के राजा एलजी हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राजा बनाते थे। मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं।
राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अंबानी, अडानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे, अब वे कंधे झुका कर आते हैं। इस बार संसद में सिर पर संविधान रखकर घुसे। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया। 90 सीटों में से 51 पर एनसी और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली। जम्मू कश्मीर चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होने वाले हैं। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम तय किए। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और प्रियंका का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में शिकायत लेकर पहुंची छात्राओं को डीईओ ने जेल भेजने की धमकी दे डाली। छात्राओं का आरोप है कि डीईओ अभय जायसवाल ने उनसे बदसलूकी भी की। मामला डोंगरागढ़ स्थित सरकारी स्कूल का है। छात्राओं का रोते हुए वीडियो भी आया है। इसमें छात्राएं बता रही हैं कि डीईओ ने उनसे कहा कि इस तरह किसने कहा था कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, फिर डरा धमका कर भगा दिया। पिछले 4 दिनों में टीचर की बदसलूकी के कई मामले सामने आ चुके हैं। बलरामपुर और चांपा में भी शिक्षकों ने छात्रों के साथ बदसलूकी की थी। बलरामपुर में स्टूडेंट्स ने पानी की समस्या बताई तो नाली का पानी पीने और पेशाब पीने को कह दिया गया। वहां चंपा के टीचर की पिटाई से एक छात्र के कान का पर्दा फट गया था। मुजफ्फरनगर में एक युवक अचानक लोगों को दौड़कर काटने लगा। करीब 1 घंटे में उसने 6 से अधिक लोगों को काट कर घायल कर दिया। अफरा तफरी मच गई। युवक को देखकर लोग भागने लगे। राहगीरों ने पुलिस को जानकारी दी। तब आसपास के लोगों ने युवक को रस्सी से बांध दिया। पुलिस युवक के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। वो मानसिक रोगी बताया जा रहा है। उसे रस्सियों से जकड़ कर माफ कीजिएगा। शहर कोतवाली क्षेत्र में ये जो घटना हुई है उससे रस्सियों से जकड़कर जिला अस्पताल भेज दिया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला आबकारी में बुधवार सुबह दहशत फैल गई। हल्का 2 स्कूल के पास एक युवक ने लोगों को दौड़ा लिया। वह दौड़ दौड़ कर लोगों को काट रहा था। युवक ने 1 घंटे में करीब 6 लोगों को काट लिया, जबकि दहशत से गिर गया। युवक इसी तरह की हरकतों से लोग सहम गए। लोग युवक को देखकर भागने लगे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।